आज आपको भानगढ़ किले के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि भानगढ़ के किलों को भूतों का किला क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है। हम आज आपको एक रियल स्टोरी यानी कि असली कहानी सुनाएंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और इसका निर्माण आमेर के किले के राजा भारमल के पुत्र माधो सिंह ने 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। और हाँ, माधो सिंह की पत्नी रत्नावली बहुत ही सुंदर थी। भानगढ़ के किले में एक तांत्रिक भी रहता था और ये एक पहाड़ी किला है। किला पहाड़ के ऊपर बना हुआ, वहाँ पर एक दीवार है, उस दीवार पर एक छतरी है, उस छतरी पर एक तांत्रिक रहता था। और तांत्रिक ने रानी रत्नावली के बारे में सुना था कि वह बहुत ही सुंदर है और उसके बारे में वह सुनता रहता था। उस सुनने के कारण वह उस पर मोहित हो गया और उसे पाने के लालच में वह इधर उधर के बहाने ढूंढने लगा कि इसे किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। और हाँ, रानी के साथ में दासियां रहती थी और वह दासियों के माध्यम से उसे प्राप्त करना चाहता था। क्योंकि दासियां पास में ही नज़दीक में किले के अंदर या नीचे क्षेत्र में एक बाजार है, उस बाजार से जाकर उसके लिए तेल, इत्र, गुलाब आदि वस्तुएं, सजावटी सामान लेकर आती थी। तो तांत्रिक ने सोचा क्यों ना इस दासी को लोभ देकर बुलाया जाए। तो दासी को तांत्रिक ने लोभ देकर उसके पास बुलाया और बोला कि जो तेल तू लेकर आए उसे मुझे दे। और उस तांत्रिक ने उस तेल को ले लिया। तेल को लेने के बाद उसके ऊपर तांत्रिक जादू क्रिया कर दी और दासी को बोल दिया कि तू किसी को मत बोलना और ये तेल रानी को जाकर दे देना, तुझे इनाम दिया जाएगा। तो दासी वे तंत्र क्रिया जानने के कारण उसे कुछ भी नहीं बोला और वे चुपचाप जाकर रानी के कक्ष में प्रवेश कर गई। और रानी के कक्ष में प्रवेश करने पर उसे वे तेल दे दिया और देकर आ गई। जब रानी ने सोचा कि बाजार से इत्र की सुगंध लेने के लिए उसने उस तेल को एक पत्थर के ऊपर रख दिया कि इसके ऊपर डालने पर इसमें कैसी सुगंध आएगी, यानी कि उस पर उसकी टेस्ट करने के लिए उस इत्र को उस पत्थर के ऊपर रख दिया। तो वह पत्थर टूटकर दो टुकड़ा हो गया। तो रानी ने सोचा ये क्या हुआ। जब रानी इस चीज को देखकर अचंभे में पड़ गई कि क्या हुआ, पत्थर के दो टुकड़े हो गए। तो रानी ने उस दासी को बुलाकर पूरी स्टोरी सुनी कि क्या हुआ। स्टोरी जब राजा माधो सिंह शाम के समय अपने महल पर आया, तो महल पर आने के कारण रानी डरी हुई थी और रानी ने ये सारी स्टोरी, ये सारी कहानी राजा को बताई। तो राजा अचंभे में पड़ गया कि ये तेल किसने लाकर दिया था। रानी रत्नावली बोली कि ये तेल अपने दासी ने लाकर दिया था। दासी को बुलाया गया और दासी से संपूर्ण स्टोरी यानी कि वो बात जानने के बाद दासी ने बोला कि यदि तू सच नहीं बोलेगी तो तेरी गर्दन काट दी जाएगी, सभा में सच बोलना। तो दासी डर की वजह से पूरी कहानी कहती है कि मुझे इस तांत्रिक ने बुलाया और मुझे डरा धमका कर ये तेल दे दिया और मैंने रानी को दे दिया। ये बात कहकर दासी को छोड़ दिया गया। जब राजा ने सोचा कि ये तांत्रिक मेरी रानी को हो सकता है प्राप्त करने के लिए सभी जादू टोना कर रहा हो, तो राजा ने एक नौकर के माध्यम से तांत्रिक को अपने महल में बुलाया और बुलाकर बोला कि यहाँ पर अपने पास में एक कुआं है, उस कुएं से अभी तक कोई जल नहीं लेकर आया। तुम यदि इसमें से जल लेकर आ सकते हो तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। तांत्रिक राजा की भावनाओं को नहीं समझ सका और उसने उस बात को स्वीकार कर लिया। जब तांत्रिक ने बोला कि तुम मेरी कमर रस्सी से बांधो, मैं इस कुएं में उतरकर पानी लाता हूँ। जब सभी नौकरों ने उसकी कमर रस्सी से बांधी और बांधकर उसे कुएं में
आधा ढाला तो तांत्रिक ने उसमें क्रिया की और क्रिया करने पर जल ऊपर आया। ऊपर जल आने पर तांत्रिक ने राजा से बोला कि मुझे ऊपर खींच लो, लेकिन राजा तो उसे मारना चाहता था, उस जल में उसे अंदर डुबोना चाहता था। इस कारण से उसे ऊपर नहीं खींचा और वह उसमें डूबने लगा। तो तांत्रिक उसकी राजा की भावनाओं को समझ गया और बोला कि मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन ये पूरा ही भानगढ़ 3 घंटे के अंदर जल में डूबकर समाप्त हो जाएगा और केवल 5 मंदिर बचेंगे। तो राजा ने सोचा कि तांत्रिक का श्राप सफल होता है और उसने अपने हाथी घोड़े सभी सामानों को भरकर तुरंत भानगढ़ से निकल गया और भानगढ़ से निकलने पर अपनी प्रजा को भी साथ लेकर चला गया और किले को खाली कर दिया। और तांत्रिक विद्या में बहुत ही माहिर था, इसलिए 3 घंटे के अंदर वे भानगढ़ पूरा संपूर्ण नष्ट हो गया। नष्ट होने के कारण इसे आज भी भूतों का भानगढ़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह तंत्र विद्या में बहुत ही सफल था और इसीलिए आज भी यहाँ पर भूतों का निवास है, इसीलिए इसे एक भूतों का भानगढ़ कहा जाता है। नॉलेज अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।